हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुख्यतः दो टॉपिकों के ऊपर बात करेंगे जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जो पहला है वो होली का तोहफा, यानी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को क्या क्या तोहफा होली पे मिला है, उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरे नंबर पे है कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम संतुष्ट किस बात को लेकर नहीं है, यानी कि वो आगे क्या चाहते हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। दो चीजों को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले नंबर पे है होली का तोहफा। तो क्या क्या चीजें ईपीएस 95 पेंशन धारकों को होली पे मिलने वाली है या होली के इर्द गिर्द मिलने वाली है, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कौन कौन सी खुशखबरियां हैं, दोनों बातों पे हम लोग ध्यान देंगे, देखेंगे। तो पहले नंबर में समय अवधि बढ़ा दी गई है। विकल्प फार्म की समय अवधि को बढ़ा दिया गया है। अभी इसे 2 महीने और आगे कर दिया गया है, यानी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए समय अवधि को बढ़ा दिया गया है। जो दूसरे नंबर पे है, ईपीएस 95 पेंशन धारक बहुत से ऐसे हैं जिन्हें अपना विकल्प फॉर्म सबमिट करने से संबंधित बहुत सारी जानकारियां नहीं है। बहुत वो ऐसे भी हैं ईपीएस 95 पेंशन धारक की अपने विकल्प फॉर्म को खुद से सबमिट नहीं कर सकते हैं। उनके लिए अतिरिक्त कैंप लगाने की बात कही जा रही है। अतिरिक्त कैंप लगाए जाएंगे, जैसे किसी तहसील में या जिले में इस प्रकार से लगा दिए जाएंगे, ताकि जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं वो क्रमशः धीरे धीरे करके एक एक दो दो 10 10 20 20 100 50 300 500 जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे उतने लोग वहां पहुंच के अपने विकल्प फॉर्म को भरवा लें और इसके बाद चले आए। बहुत सारे लोग तो खुद से कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए अतिरिक्त विकल्पित कैंप लगाए जाएंगे जहां पे ईपीएस 95 पेंशन धारक स्वयं अपने विकल्प फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। तीसरा नंबर पे है, ईपीएफओ ने सभी को लाभ देने का वादा किया है, यानी कि जो जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, चाहे वो हायर पेंशन से संबंधित हो, चाहे वो मिनिमम पेंशन से संबंधित हो, ईपीएफओ के माध्यम से ईपीएफओ ने भी जाहिर किया है कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं सभी लाभ के दायरे में आ जाएं। उनके लिए जो भी काम है, जो भी रास्ते हैं, उन सभी रास्तों पे चलने को तैयार है, यानी कि उनके लिए सभी प्रकार के रास्ते खोले जा रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। चौथे नंबर पे है, नेतागण ने भी लगाया जोर, यानी कि अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन के लिए जो नेतागण थे, जहां जहां राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के माध्यम से ये ज्ञापन दिया गया, वहां वहां से भी जोर आया है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करने के लिए। तो कहीं न कहीं जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, होली पे उनको बड़ा तोहफा मिला है। सबसे बड़ी तोहफा तो यही है कि उनकी जो समय अवधि थी, समय था, उसे बढ़ा दिया गया है, यानी कि टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात थी। और कैंप लगाने वाली बात तो और अच्छी बात है, सोने पे सुहागा हो गया भाई, कैंप लग गया। तो अब ये मैं बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेके प्रत्येक दिन लगातार नए नए जो तो अपडेट्स आते रहते हैं, जिनमें से अब कुछ अपडेट्स ऐसे हैं जिनसे राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम जो तो संतुष्ट नहीं है। अब वो कौन कौन से हैं और उसमें जल्द ही विचार किए जा रहे हैं और जल्द ही उसमें परिवर्तन भी किए जाएंगे। तो सभी को लाभ, देखिए जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं सभी लाभ के दायरे में नहीं आ पा रहे हैं, सभी को लाभ के दायरे में लाना है और किस प्रकार से लेके आना है उस पर विचार किया जा रहा है। दूसरे नंबर पे ईपीएफओ का बर्ताव, थोड़ा सा ईपीएफओ के बर्ताव पे ठोस बात कह रहे हैं राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के माध्यम से कि ईपीएफओ के बर्ताव को थोड़ा सही किया जाए, यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम चाहे वो लिंक से संबंधित हो, चाहे उनके ऑफिस में जाने से संबंधित हो, चाहे उनके किसी भी प्रकार की हेल्प से संबंधित हो, अगर इस प्रकार से बात है तो थोड़ा सा नरमी पेश आना है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को किसी भी कीमत में काम जिस प्रकार से वो काम कराना है, तो ये है। और तीसरा नंबर पे है, ऑप्शन फॉर्म भरने की प्रक्रिया को सही किया जाए। ऑप्शन फॉर्म भरने की प्रक्रिया का मतलब है कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक समझ में नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, उसे सबसे पहले तो आसान भाषा में कोडेड किया जाए, इसके बाद में अतिरिक्त कैंप लगवाए जाएं या ऐसी कोई व्यवस्था बना दी जाए जिससे, जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स से संबंधित बातें हैं। बहुत से ऐसे ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं जिनके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उनके लिए इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं। तो इसी के चौथे नंबर पे है कैंप लगाया जाए। तो कैंप से संबंधित तो मैंने आपको बता दिया कि कैंप क्यों आवश्यकता पड़ रही है कैंप लगाने की।
5वां नंबर पे है जिनके पास पीपीओ नंबर नहीं है उनके फॉर्म को यूएन नंबर से भर दिया जाए। यानी कि कोई ऐसा विकल्प बनाया जाए, कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जिनके पास पीपीओ नंबर जिनका जनरेट नहीं हो रहा है, जिनके पास पीपीओ नंबर नहीं है, उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि उनके यूएन नंबर से ही ईपीएस 95 पेंशन धारक को हायर पेंशन के लिए पात्र हो जाए, उनके विकल्प फॉर्म को सबमिट कर लिया जाए। कुछ इस प्रकार की बात कही जा रही है। और जो 6वां नंबर है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक वर्ग काम के दौरान मृत हो गए हैं, खत्म हो गए, एक्सपायर कर गए हैं, या मृत जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, तो उनके परिवार परिजन जो हैं, जो भी उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके नॉमिनी हैं, उन्हें जो तो हायर पेंशन की राशि मुहैया कराई जाए। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये सभी जो तो पेंडिंग है। मैं जिससे आपको बताया कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक संतुष्ट नहीं है वो पेंडिंग है, उस पर जो तो विचार चल रहा है, उस पर जल्द ही एक्शन लिया जाएगा। लेकिन उसके पहले जो मैंने आपको विकल्प फॉर्म से संबंधित बात बताई है कि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक लाभ के दायरे में आ चुके हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए उच्च पेंशन जल्द ही मुहैया कराई जाएगी, बढ़ाई जाएगी। तो अब ये मुहैया कराने की बात आप लोगों का जो कमेंट आ रहा था वो तो अब 2 महीना आगे निकल गया है, तो 2 महीना के बाद ही आप लोगों को हायर पेंशन, उच्च पेंशन की राशि दी जाएगी। फिलहाल दोस्तों, आपको जानकारी, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।